रात को सर में तेज दर्द, कमरे की लाइट्स का झपकना और फिर आईने में दिखाई देने वाली एक लंबी काली परछाई जो मानो उसे घूर रही थी। धीरे धीरे सारिका का बर्ताव बदलने लगा। कभी घर वालों से छुप जाना, कभी बेमतलब मुस्कुराते रहना, और फिर वो पल जब उसने रोहन पर गर्म चाय फेंक दी। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब उसके शरीर ने इंसानी हरकतें करनी बंद कर दी। उसकी गर्दन अनहोनी तरह से मुड़ने लगी, चेहरे पर एक मौत जैसी मुस्कान फैल गई और उसने अचानक रोहन का गला दबोच लिया। टकराकर गिरने से सारिका का सर फट गया, लेकिन अस्पताल में होश आने पर उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ किसी और का लग रहा था। उसकी पुतलियां सफेद हो चुकी थी और वो रोहन को घूर कर बोली, क्या हुआ, डर गए? ये तो बस शुरुआत है, बदला तो अभी बाकी है। क्या? कैसा बदला? ये क्या बोल रही हो तुम सारिका? अचानक तुम्हें क्या हो गया है? रोहन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सारिका ने अचानक अपने सिर को जोर से पकड़ लिया, जैसे उसके दिमाग में कोई भारी हथौड़ा बज रहा हो। वो दर्द से करा उठा। घबराया हुआ रोहन तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर भागा। बाहर आते ही उसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिख रही थी। क्या हुआ रोहन बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सारिका की तबीयत अब ठीक है, टेंशन मत लो। नहीं आंटी, बात वो नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सारिका के अंदर कोई और है। वो सारिका है ही नहीं। क्या आप कहना क्या चाहते हो रोहन? रोहन जो कह रहा है वो मैं समझ रही हूँ। कुछ दिन से सारिका अजीब तरह बर्ताव कर रही है, जैसे उसके अंदर कोई और ही बस गया हो। मुझे लगता है हमें उसे पंडित जी को दिखाना चाहिए। हाँ आंटी, बिल्कुल। पंडित जी से बात करेंगे तो कम से कम मन को तसल्ली होगी, और अगर कुछ गड़बड़ है तो वो भी पता चल जाएगा। अगले दिन सारिका को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया। घर की चिंता घेरे हुए गौतम तुरंत पास के मंदिर पहुंचा और पंडित जी को सारी बातें बता दी। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो। मैं कल सुबह तुम्हारे घर आऊंगा। शाम के समय ऐसे मामलों में जाना ठीक नहीं होता। ठीक है पंडित जी, आप सुबह आ जाइएगा। अच्छा सुनो, ये लो रक्षा सूत्र, इसे अपनी बहन की कलाई पर बांध देना। अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो ये उसे बचा लेगा। जी पंडित जी, मैं इसे वहीं बांध दूंगा। गौतम पंडित जी से वो रक्षा सूत्र लेकर घर के लिए निकल गया। रास्ते में वो एक दुकान पर सामान लेने रुका। जैसे ही उसने पैसे देने के लिए अपनी जेब से वॉलेट निकाला, उसी वक्त उसकी जेब में रखा रक्षा सूत्र नीचे सड़क पर गिर गया। उसे इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। घर पहुंचने पर उसने जेब टटोली तो रक्षा सूत्र कहीं नहीं मिला। अरे, मैंने तो इसे यहीं जेब में रखा था। समझ नहीं आ रहा कहाँ चला गया। मैंने कहा था ना, ध्यान रखना, कहीं रास्ते में गिराकर आ गया होगा। पता भी है कितना जरूरी था वो। लगता है दुकान में जब पैसे दे रहा था तभी गिर गया होगा। लेकिन आप चिंता मत करो माँ, पंडित जी कल सुबह घर आने वाले हैं। ये सारी बातें कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी सारिका सुन रही थी। गौतम की बात सुनते ही उसका चेहरा तमतमा कर काला पड़ गया, जैसे अंदर कोई और ही जाग उठा हो। वो पंडित यहाँ तब आएगा जब मैं उसे आने दूंगी। इसके शरीर से कोई नहीं निकाल सकता मुझे। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये कहते हुए सारिका के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। अगली सुबह सब पंडित जी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन काफी देर गुजर गई, फिर भी वो नहीं आया। अब तक तो आ जाना चाहिए था। तू एक बार फिर मंदिर जाकर देख, हो सकता है भूल गए हों। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर देखता हूँ। अगर भूले भी होंगे तो मैं साथ लेकर आ जाऊंगा। गौतम जैसे ही मंदिर पहुंचा, पंडित जी के शिष्य ने जो बताया उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या पंडित जी को अचानक लकवा? कल तक तो बिल्कुल ठीक थे। पता नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं हुआ उनके साथ। उन्हें कोई बीमारी भी नहीं है, न दवाई न कमजोरी, कुछ भी नहीं। अचानक ऐसा कैसे हो गया, कोई समझ नहीं पा रहा। गौतम गहरी चिंता में डूबा घर पहुंचा। बात सुनते ही सरला के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने कहा था ना, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वो जो भी है, पंडित जी को घर में आने ही नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर वो एक बार घर के अंदर आ गए तो सब राज खुल जाएगा। माँ इतना मत सोचो, जरूरी नहीं कि यही वजह हो। इंसान है,
कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल मैं किसी और पंडित जी को बुला लूंगा, आप चिंता मत करो। घर में यही चर्चा चल रही थी कि तभी लैंडलाइन बजने लगी। सरला ने रिसीव किया। सामने रोहन की माँ मधु थी। बहन जी, मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि हमने शादी की तारीख तय कर दी है। अगले 6 महीनों तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं था, तो 15 दिन बाद का दिन मिला है। पता है जल्दी है, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चों की शादी जल्दी हो जाए। रोहन भी इंडिया वाला काम बंद कर चुका है और विदेश में काम करने की सोच रहा है। ठीक है बहन जी, जैसा आपको सही लगे वैसा ही करते हैं।